डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोजीशा, सहआचार्य समाजशास्त्र, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा जयपुर। आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अनुसूची। उसके संबंध में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले अनुसूची का अर्थ एवं परिभाषा। अनुसूची एक फॉरम के रूप में है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न एवं सारणियाँ होती हैं, जिसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनादाता से पूछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है। विभिन्न विद्वानों ने अनुसूची को परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। गुडे एवं हांट के अनुसार अनुसूची प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। डॉक्टर M.H. गोपाल इस संबंध में लिखते हैं, अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। बोगार्ड्स के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होती है तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। अब हम अनुसूची की विशेषताओं को जानेंगे, समझेंगे। अनुसूची अध्ययन समस्या से संबंधित शीर्षक, उपशीर्षक एवं प्रश्नों से संबंधित एक व्यवस्थित वर्गीकृत सूची होती है। इसमें एक प्रपत्र अथवा फॉरम के रूप में छपा लिया जाता है जिसमें क्रमबद्ध रूप से प्रश्न रखे जाते हैं। इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है, ना कि उत्तरदाता इसे भरता है। इसे भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष आमने सामने व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके भरता है। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। इसमें साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली तीनों विधियों की विशेषताओं का समन्वय होता है। इसमें घटनाओं का अवलोकन भी होता है। अनुसूची में प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है और उसी क्रम से पूछा जाता है और इस क्रम में परिवर्तन नहीं किया जाता है। अनुसूची अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है, उसे अपने विषय से भटकने से बचाती है। अनुसूची का प्रयोग छोटे क्षेत्र के लिए ही विशेष रूप से किया जाता है, किंतु कभी कभी अपवाद रूप में बड़े क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अनुसूची के उद्देश्य। M.H. गोपाल लिखते हैं, इसका प्रयोग सूचना स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप में निश्चित, परिणामात्मक तथा वैश्विक विषय से संबंधित सूचना प्राप्त करने में होता है। कभी कभी एक पूर्वगामी सर्वेक्षण में इसे अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। ये प्रामाणिक तथा माप योग्य सूचनाएं प्रदान करती हैं। अब मैं आपको अनुसूची के उद्देश्यों के बारे में बताऊंगी। पहला उद्देश्य, अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य प्रामाणिक, यथार्थ, विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित करना है। दूसरा, इसका उद्देश्य गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में प्रकट करके उन्हें मापन योग्य बनाना है। तीसरा, तथ्यों को एक व्यवस्थित क्रम में संकलन करना है। चौथा, अध्ययन समस्या के बारे में विषय से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना है। पांचवा, स्थानीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन करने को संभव बनाता है। छठा, अनुसूची में अनुसंधानकर्ता की याददाश्त पर भरोसा नहीं किया जाता क्योंकि उसकी भी अपनी एक सीमा है, क्योंकि वह मानव है और हर मानव की अपनी एक सीमा होती है। वह कुछ तथ्यों को भूल सकता है, इसलिए इसमें प्रश्न लिखित में होते हैं जिन्हें पूछकर सूचनादाता से वह भरता है। सातवां, इसमें अनावश्यक तथ्यों के संकलन करने से बचा जा सकता है। अनुसूची के प्रकार। श्रीमती P.V. यंग ने 4 प्रकारों का उल्लेख किया है और ये चारों प्रकार मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक प्रकार है, उसकी चर्चा भी मैं आपके साथ करूंगी और वह है साक्षात्कार अनुसूची। P.V. यंग ने जो 4 प्रकार बताए हैं वह है अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूचियाँ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ अवलोकन अनुसूची।
इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अध्ययनकर्ता अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है। इसमें सूचनादाता से प्रश्न नहीं पूछता है, बल्कि घटनाओं का अवलोकन करके स्वयं अध्ययनकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है। एक प्रकार से ये अवलोकन पथ प्रदर्शिका होती है। ये अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है कि उसे किस प्रकार की सूचना एकत्र करनी है। वह ये अनुसूची सूचना अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन भी करती है। इस अनुसूची के जो गुण हैं वह भी जान लीजिए। ये अनुसंधानकर्ता को पुनः स्मरण की शक्ति प्रदान करती है। ये विषयात्मक अभिलेख को संभव बनाती है। ये प्रमाणीकरण को संभव बनाती है। ये विषय क्षेत्र को सीमित करने एवं आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देने में भी सहायक होती है। मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय के बारे में लोगों की रुचि, राय, विश्वास, अनुमति, पक्ष विपक्ष, अभिवृत्तियाँ आदि के सांख्यिकीय मापन हेतु किया जाता है। सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के मूल्यांकन, गुण निर्धारण, तुलनात्मक क्षमता जांच करने के लिए भी इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में इस प्रकार की अनुसूचियों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है। इसमें सूचनादाता की पसंद नापसंद, पक्ष विपक्ष पर विचारों को जाना जाता है। प्रलेख अनुसूची। श्रीमती यंग के अनुसार इन अनुसूचियों का उपयोग ऐसी सामग्री का लेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे डायरी, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, आत्मकथा आदि से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिनके बारे में लिखित प्रलेखों से सूचनाएं मिलने की संभावना होती है। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। श्रीमती पीवी यंग के अनुसार किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा किसी संस्था के किसी विशेष पक्ष, उसकी आंतरिक और बाह्य समस्याओं तथा कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जनगणना के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों में पंचायतों, सहकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, जेलों आदि की कार्य प्रणाली का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और प्रकार बताने जा रही हूँ, साक्षात्कार अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार इंटरव्यू के द्वारा एकत्रित की जाती हैं। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणी दी हुई होती है, जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है। इसके द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित क्रमबद्ध किया जाता है। इसमें प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीकरण बहुत आसान हो जाता है। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रहित सामग्री की जांच अथवा अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। इसके द्वारा विश्वसनीय प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क के कारण इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरित कर सकता है। और एक इसकी विशेषता या गुण ये भी है कि इसमें प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन हो सकता है। कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा भी सत्यापन हो जाता है। इसके द्वारा अशिक्षित उत्तरदाताओं से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। और इस अनुसूची द्वारा साक्षात्कार अनुसूची के बारे में जो बता रही हूँ उसमें उसका एक अंतिम गुण है कि इसके द्वारा अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साक्षात्कार अनुसूची की कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लुंडबर्ग ने भी 3 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया है, उन्हें भी जानेंगे। पहला, वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करने वाली अनुसूचियाँ। वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करने वाली अनुसूचियाँ भी 3 प्रकार की हैं। अनुसंधानकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित, ये पहला प्रकार।
दूसरा, जिन व्यक्तियों के पास वांछित तथ्य उपलब्ध हैं उनके साक्षात्कार पर आधारित। तीसरा, बिना साक्षात्कार के प्रश्नावली पर आधारित। ये पहले प्रकार के तीन प्रकार हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताए। और लुंडबर्ग ने जो दूसरा प्रकार बताया है अनुसूची का, वह है अभिवृत्तियों तथा विचारों का निर्धारण एवं मापन करने वाली अनुसूचियाँ। तीसरा, सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थिति तथा कार्यों को जानने से संबंधित अनुसूचियाँ। थैंक यू।